कांग्रेस पार्टी ने, पूरे परिवार ने बड़कागांव विधानसभा को बर्बाद करने का काम किया था, बेचने का काम किया था। इसलिए वहाँ की जनता ने इस बार पूरे परिवर्तन के लिए मैं बड़कागांव विधानसभा के देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। जनता के बदौलत हम चुनाव जीते हैं। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया। हमारे साथ यहाँ पर रोशन चौधरी मौजूद हैं, जिन्होंने 1.5 दशक के बाद, मतलब करीब 15 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज जीत हासिल कर लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। किनको श्रेय देना चाहेंगे इस बार? योगी जी पहुंचे थे बुलडोजर लेके, उनके गरजने को। मैं बड़कागांव विधानसभा के देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। जनता के बदौलत हम चुनाव जीते हैं और योगी जी आए थे। निश्चित रूप से उनके पदार्पण से वहाँ के मतदाताओं में उत्साह जगा था और उसका फ़ायदा भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को मिला है, जिसके कारण हम आज इतने बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। जीत का श्रेय सर किसको देना चाहेंगे? क्योंकि आप आजसू में लगातार संघर्ष किए थे, तब एक बार भी आप सीट नहीं जीत पाए, लेकिन आज भाजपा में आए तो 35,000 सिर्फ 20 राउंड में उससे भी पार कर चुके हैं। एनडीए गठबंधन की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ अपना जनाधार था और लगातार क्षेत्र में हम जुड़े रहे। 2014 में भी एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़े थे। उस समय भी बहुत मामूली अंतर से चुनाव हम हारे थे। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने वहाँ बहुत ही मेहनत किया है और आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत किया है और उनके मेहनत का देन है कि आज हम इतने बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। चाहे 2019 के चुनाव की बात करें, विधानसभा की या फिर लोकसभा चुनाव की, मत का जो प्रतिशत करीब 5% तक ज़्यादा बढ़ा। केराडारी जैसे क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर लोग वोट किए। क्या लगा कि कौन सा मुद्दा ऐसा था जो कि लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे? क्या कुछ जागरूकता आप लोगों के द्वारा फैलाई गई कि इतने बड़े तादाद में लोग वोट किए? और आपका भी प्रतिशत बहुत ज़बरदस्त है। पूरे बड़कागांव विधानसभा में एक ही पार्टी और एक ही परिवार के नेतृत्व से पूरे बड़कागांव विधानसभा की जनता त्रस्त थी, त्राहिमाम थी। पूरे कांग्रेस पार्टी ने, पूरे परिवार ने बड़कागांव विधानसभा को बर्बाद करने का काम किया था, बेचने का काम किया था। इसलिए वहाँ की जनता ने इस बार पूरे परिवर्तन के लिए तैयार थी और मतदान केंद्र तक जाकर भारी मतदान किया और मुझे चुनाव जिताया। इसके लिए हम वहाँ की जनता को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जनता को तो आपने आभार दिया, लेकिन उनको सौगात क्या देंगे? अब तो विधानसभा में उन्होंने आपको भेज दिया, विधानसभा में आपका आवाज़ बुलंद होगा। लगातार 20 वर्षों से उस क्षेत्र में हम राजनीतिक रूप से जुड़े हैं, तो वहाँ के समस्याओं से भी वाकिफ़ हैं और वहाँ के लोगों को हम जानते हैं। वहाँ जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान करेंगे और वहाँ की जो विस्थापन के मुद्दे हैं और जो भी है, वहाँ की आवाज़ को हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे और उनकी आवाज़ बनेंगे, वहाँ की समस्याओं का समाधान। फिर भी कोई ना कोई प्राइमरी चीज़ होता है कि हम आएंगे तो ये चीज़ करेंगे, एकदम फर्स्ट वन चीज़ जो आप फर्स्ट डे जाते हैं विधानसभा में तो आपकी आवाज़ उन चीज़ों पर बुलंद होगी। बड़कागांव में सबसे बड़ी समस्या है लोगों की विस्थापन की। वहाँ के लोग परेशान हैं विस्थापन के मुद्दे को लेकर। वहाँ लोगों को जितना हक अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है और लगातार हम उस क्षेत्र से जुड़े हैं तो लोग हमसे मिलते थे और अपनी दुख दर्द सुनाते थे। निश्चित रूप से हम जानते हैं उन समस्याओं को लेकर हम सरकार के पास आवाज़ उठाएंगे और उनके समस्याओं के समाधान करेंगे और उनकी जो अधिकार की लड़ाई होगी उसमें हम हमेशा खड़ा रहेंगे। बिल्कुल। तो ये रोशन चौधरी हैं जो बड़ा ही मजबूत प्रतिशत के साथ ये जीत हासिल किए हैं और बड़कागांव विधानसभा के जो तमाम मुद्दे जो इन्होंने अपने चुनाव के दरमियान कहा था कि हम आएंगे तो इन तमाम वादों को पूरा करेंगे, तो उनके लिए ये अंतिम स्तर तक संघर्ष करेंगे और जनता से किए तमाम वायदे को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। सही है ना?